आज हम एक मनमोहक जंगल में प्रवेश कर रहे हैं जहां पत्तियां नाचती हैं और धूप की किरणें छुपन छुपाई खेलती हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खास गिलहरी से जिसका नाम है स्क्वीकी। स्क्वीकी कोई सामान्य गिलहरी नहीं था, वह एक चैंपियन मेवे इकट्ठा करने वाला था। उसे मेवे बहुत पसंद थे, अपने पूंछ का पीछा करने से भी ज्यादा। हर सुबह स्क्वीकी का एक ही विचार जागता, और नट्स। वह जंगल में दौड़ता हुआ सबसे बड़े, सबसे चमकदार कद्दू और अखरोट की खोज करता। उसके पास एक गुप्त खजाना था, सबसे पुराने ओक के पेड़ में एक आरामदायक छोटा सा खोखला जहां वह अपने खजाने रखता था। यह उसका नट का साम्राज्य था। एक्रोनिम स्क्वीकी अपने नट्स को सावधानी से सजाने में घंटे बिताता, उन्हें चमकने तक पॉलिश करता। ये सब मेरे हैं, गर्व से चिल्लाता। एक धूप भरी दोपहर स्क्वीक ने एक विशेष रूप से मोटे हेजलनट को देखा। ओ तुम सुंदर चीज, उसने चिल्लाया, तुम मेरी संग्रह का मुकुट रत्न बनोगे। उसने सावधानी से उसे उठाया, जैसे किसी कीमती रत्न को सहलाते हुए। वह इतना ध्यान केंद्रित था कि उसने पास में चहक रहे छोटे नीले पक्षी को भी नोटिस नहीं किया। अपने खोखले में वापस स्क्वीक ने अपनी बढ़ती हुई पहाड़ में हेजलनट जोड़ दी। यह अब इतना बड़ा हो गया था कि लगभग छत को छू रहा था। उसके पास इतने सारे मेवे थे कि वह एक किला, एक महल या यहाँ तक कि एक मेवे के आकार का रॉकेट जहाज भी बना सकता था। लेकिन यदि आपके पास साथ में यात्रा करने वाला कोई नहीं है तो मेवे का रॉकेट किस काम का। बाहर अन्य जंगल के जीव जंतु अच्छा समय बिता रहे थे। बन्नी बाउंसी अपने दोस्तों के साथ कूद रहा था और मिसेज उल्लू मजेदार कहानियां सुना रही थी। एक्रोनिम खड़खड़ाते हुए अपनी खोखली से बाहर झांक रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी भौं थी। उसके पास दुनिया के सारे मेवे थे, लेकिन वह अकेला था। मेवे मजेदार हैं, लेकिन दोस्त भी उससे कहीं ज्यादा मजेदार दिखते हैं। उसने देखा जैसे एक छोटी सी लेडीबग फूल पर उतर आई और एक प्यूपा हिल रहा था। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे अपने दिन को साझा करने के लिए किसी न किसी के पास है। स्क्वीक ने अपने नट्स के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन यह उतना खास नहीं था। नट्स छुपने में बहुत अच्छे थे, लेकिन खोजने में उतने अच्छे नहीं। उसने यहाँ तक कि अपने नट्स को मजाक भी सुनाने की कोशिश की। गिलहरी सड़क क्यों पार कर गई, वह पूछता। चुप्पी, नट ट्री तक पहुंचने के लिए, वह खुद ही जवाब देता, फिर अकेले हंसने लगता। उसका पेट नट्स से भरा था, लेकिन उसका दिल थोड़ा खाली महसूस कर रहा था। उसे दोस्तों की चहचहाहट, खेल खेल में पीछा करने और साझा हंसी की याद आ रही थी। एक दिन एक छोटा खोया हुआ बच्चे का पक्षी अपने खोखले के पास उतर आया, उदास चहक रहा था। स्क्वीक ने इसे देखा और अपने सीने में एक छोटी सी पीड़ा महसूस की। यह बहुत भूखा लग रहा था। एक्रोनिम स्क्वीक ने अपने मेवे के पहाड़ की ओर देखा, फिर भूखे पक्षी की ओर। उसके पास बहुत सारे थे और छोटे पक्षी के पास कुछ भी नहीं था। उसके गिलहरी जैसे दिमाग में एक छोटी सी सोच उभरने लगी। उसने सावधानी से एक छोटा स्वादिष्ट दिखने वाला मेवा चुना। छोड़ना मुश्किल था, लेकिन छोटे पक्षी की उदास चहचहाहट को अनदेखा करना और भी कठिन था। उसने बच्चे के पक्षी की ओर नट को धकेला। पक्षी की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी खुशी उस ट्रीट को चूसा। स्क्वीक ने देखा और उसके अंदर एक गर्म फुफजी सा एहसास फैल गया। उसने सोचा, साझा करना अच्छा लगता है, जैसे ठंडे दिन पर गर्म आलिंगन। ये एक ऐसी भावना थी जो सबसे बड़ा मेवा खोजने से भी बेहतर थी। अचानक स्क्वीकी के पास एक शानदार विचार आया। वह अपने खोखले से बाहर भागा। उसकी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। हे सभी, उसने जोर से चहकते हुए कहा। अन्य जानवर अपने खेल रोककर आश्चर्यचकित हो गए कि स्क्वीकी इतना खुश क्यों लग रहा है और अपने नट्स की रक्षा क्यों नहीं कर रहा है। क्या बात है स्क्वीकी, पूछा बनी बाउंसी। एक्रोनिम, मेरे पास एक विचार है, सक्वी ने फुसफुसाते हुए अपने सीने को फुलाते हुए कहा। एक नट पार्टी कैसे रहेगी, मेरा खोखला, मेरे नट्स, सभी का स्वागत है। जानवर हांफने लगे। खड़खड़ाता हुआ अपने मेवे बांट रहा है। यह 4 पत्ती वाले तिब्बतियां घास खोजने से भी बड़ी खबर थी। वे सभी चिल्लाए, हुर्रे स्क्वीकी के लिए। जल्द ही स्क्वीक की खोखली जगह हंसी और खुशियों की बातें से भर गई। गिलहरियां, खरगोश, पक्षी और यहाँ तक कि एक शर्मीला छोटा कांटेदार जानवर भी स्वादिष्ट मेवों का आनंद ले रहा था। स्क्वीक ने अपने नट जोक सुनाए और इस बार हर कोई हंसा। गिलहरी सड़क क्यों पार कर गई, उसने पूछा। नट के पेड़ तक पहुंचने के लिए, वे सभी चिल्लाए हंसते हुए। उन्होंने उन्हें एक नई खेल भी सिखाई, नट रोलिंग रेस। उन्होंने छोटी ढलानों पर नट्स को रोल किया, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए उत्साह दिखाते हुए। यह अकेले खेलने से कहीं अधिक मजेदार था। सक्की ने महसूस किया कि अपने नट्स साझा करने से उसकी पूंजी छोटी नहीं हुई, इससे उसका दिल बड़ा हो गया और दोस्तों का होना सबसे बड़ा खजाना था। उस दिन से स्क्वीकी अभी भी एक चैंपियन नट संग्रह करता था, लेकिन अब वो एक चैंपियन साझा करने वाला भी था। उसका खोखला हमेशा दोस्तों और मजे के लिए खुला रहता था। उसने सीखा कि सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है,
बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों के साथ अपने पास जो कुछ भी है उसे साझा करके कितनी खुशी पैदा कर सकते हैं। और इस तरह स्क्विक की गिलहरी खुशी खुशी जीवन बिताती रही।